जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माम, शी इज क्यूट लिटिल डॉली एंड प्रिंसेस एना। ये एना है, ये एना है। एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल। सुबह के जो इम्पोर्टेंट वाले काम होते हैं ना, जो अहम अहम काम होते हैं, वो सारे मैंने निपटा लिए हैं। किचन समेट दिया है, सफाइयाँ कर ली हैं, नाश्ता अच्छे से कर लिया है, एना को भी फ्रेश कर दिया है और सुबह सुबह ना मैंने लॉन्ड्री भी कर ली है। पहले मैंने सोचा था कि दोपहर में करूँगी, लेकिन आपको पता है कि जब सुबह सुबह जितने अच्छे से सारे काम हो जाए ना, तो आपका भी दिल करता है कि सारे काम निपटा लिए जाए। तो मैंने भी ना जल्दी जल्दी से लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर दी है और अब मैं करने लगी हूँ अपने बालों में ऑयलिंग। अब काफ़ी टाइम हो गया था मैंने ना ऑयलिंग नहीं की और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के साथ साथ ना आप अपने आप का भी ख्याल रखें, अपने बालों का ख्याल रखें, अपनी स्किन का ख्याल रखें। सर्दी जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा सर्दी आ गई है, घर के अंदर भी बहुत सर्दी लग रही होती है। लेकिन खैर दिन जो है ना वो आजकल थोड़े से बड़े होना शुरू हो गए हैं। पहले तो पता ही नहीं चलता था कब दिन स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हो गया। तो अब थोड़ा सा ना अच्छा भी लगता है कि थोड़े लंबे लंबे दिन देखने को मिल रहे हैं। अभी मैं ऑयलिंग करने जा ही रही थी तो मैंने देखा कि जो सारे बर्तन हैं वो धुल चुके हैं। तो मैंने कहा चलो अनलोड करती हुई जाती हूँ, तो ना फिर थोड़ी देर के बाद किचन में आऊँगी। तो मेरे साथ साथ जो है जी ऐना भी मेरी हेल्प करवा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे जो होते हैं ना वो बस देखते हैं और फ़ौरन से पिक कर लेते हैं। बच्चों का दिमाग ना बहुत जल्दी ऐसे ग्रो हो रहा होता है, तो उसके अंदर ना बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही होती है। ऑयलिंग जो है वो डन हो चुकी हुई है और ऑयलिंग का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आपने बहुत भर भर के ऑयल अपने बालों में लगाना है कि ऑयल यहाँ से भी निकल रहा हो यहाँ से भी निकल रहा हो। ऑयलिंग का मतलब ये है कि आप थोड़े से ऑयल के साथ और अच्छी सी मसाज के साथ ना, मतलब इतना अच्छे मसाज करें कि थोड़े से ऑयल से भी आपका जो ऑयल है ना वो असर कर जाएगा बालों में। तो मैंने इस्तेमाल किया है, जो मैं ना इस्तेमाल करती हूँ, ये ब्लैक सीड ऑयल मतलब कलौंजी का ऑयल, और साथ अपनी स्कैल्प के लिए मतलब कि जड़ों के लिए मैंने इस्तेमाल किया कैस्टर ऑयल मतलब कि अरंडी का ऑयल, और साथ थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल भी इस्तेमाल किया। ये जमा हुआ था क्योंकि सर्दी की वजह से, तो माइक्रोवेव में ना मैंने इसको तकरीबन 30 सेकंड थोड़ा सा मैंने गर्म किया और फिर मैंने अपने बालों में लगाया हल्का हल्का बिल्कुल सा। और साथ साथ ना मैंने, शायद ये मैंने पहले भी दिखाया था, ये ना मैंने एक रूट मसाजर यानी कि स्कैल्प मसाजर लिया हुआ है। इसके कहाँ गया, इसके ना 2 प्रेशर पॉइंट्स हैं, एक है ये और एक है ये, देखें ऐसे 1 2, और इससे फिर अपने बालों में हल्का हल्का ऐसे ना जो है वो मसाज करना होता है, सुकून मिलता है। अगर ऐसे बिल्कुल बहुत दबा दबा के भी नहीं करना, हल्का हल्का बिल्कुल। अब आप कहेंगे कि मैंने क्यों लिया है, क्योंकि बस मुझे अच्छा लगा था इसलिए मैंने ले लिया। अब ले लिया इसलिए मैंने इस्तेमाल कर लेती हूँ जब भी मैं ऑयलिंग करती हूँ। कुछ इस तरह से मैं करती हूँ अपने बालों की ऑयलिंग। हर दिन नहीं करती, हफ्ते में या 2 हफ्ते में तकरीबन मैं ऐसे करती होती हूँ। जब मैं रेगुलर हो जाती हूँ फिर मैं तकरीबन हर हफ्ते में करती हूँ, लेकिन जब नहीं करती फिर महीना भी ऐसे गुजर जाता है, फिर मुझे याद ही नहीं रहता। लेकिन मुझे ये पता होता है कि मैंने अपने बालों का ख्याल रखना है। अच्छा खाना खाएं, अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने बालों का ख्याल रखें, तो आपके बाल और आपकी स्किन जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। ऐना को मैं देने लगी हूँ ये वाला जूस। इसके अंदर ना देखें 0 शुगर है, और सबसे अच्छी बात कि इसमें 100% विटामिन सी है और जस्ट 5 कैलोरीज है। लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा डाल के दूंगी। ये ऐना का जूस आ गया। थैंक यू मामा। ऐना कैसे कहती है थैंक यू मामा? वेलकम। टेस्टी है? बाय बाय। बाय बाय, इधर देख के बाय बाय। नो बाय बाय। बाय बाय। ओके बाय बाय। बालों में कभी भी आपने टूटी हुई कंघी इस्तेमाल नहीं करनी। कभी भी तेज़ गर्म पानी से आपने अपना सर नहीं धोना, क्योंकि इससे डैंड्रफ हो जाता है, मतलब कि खुश्की हो जाती है। और कोशिश ये करें कि कभी किसी दूसरे की कंघी को रेगुलर इस्तेमाल ना करें। बेहतर है कि अगर आपके पास ना लकड़ी की कंघी है तो वो इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोलगप्पे। इतना मेरा दिल कर रहा था तो ये मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने कहा चलो इनको बनाती हूँ, और बस ये फ़ौरन से बन जाते हैं। पीछे बन रही है शाम के खाने में मज़ेदार सी दाल। ऐसे ना कुछ दिल कर रहा था कि कोई दाल बनाने को, तो मैंने बनाई है येलो वाली दाल, जो मसूर वाली दाल होती है। और गोलगप्पे तकरीबन रेडी हो चुके हुए हैं। मिक्सचर मैंने रेडी करना है और साथ मैंने इमली वाला खट्टा सा पानी बनाना है। और यहाँ पे तड़के के लिए मैंने ना प्याज काट लिया। ऐना नीचे सो रही थी,
लेकिन बीच में उसकी आंख खुल गई तो उसकी नींद थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उसकी दादी जो है ना वो उसको अपने रूम में ले गई हैं ताकि मैं आराम से अपना काम कर लूँ। तकरीबन काम तो होने वाला है, दाल डन होने वाली है, खाना तकरीबन डन हो चुका हुआ है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए एक ऑरेंज भी काट लिया, लेकिन वैसे नहीं, मैंने काट के नहीं खाया, मैंने ना ऐसे इसके 4 पीसेस कर लिए और फिर मैंने इसे खा लिया। इतना मज़ा आया ना। और ऐना जी सो के उठ गई है। सो के उठने के फ़ौरन बाद ही इसने अपने दादा के साथ जो है खेला है। बेबी शार्क वाला जी यहाँ पे ये डांस कर रही है। अपने दादा को कहिए कि आप म्यूज़िक बजाएं। और फिर मैंने खाए जी मज़ेदार से गोलगप्पे। मैंने ऐसे रेडी कर लिए, मैंने कहा जिसने खाने हैं हम खा लेते हैं। इतना मज़ा आया ना खा के, सही वाला। सुबह के 9 बज चुके हैं और इधर ऐना भी आ गई है। ऐना अस्सलाम वालेकुम। ऐना सुबह सुबह लॉलीपॉप खा रही है। कभी कभी लॉलीपॉप दे देना चाहिए। वैसे तो मैं नाश्ता करने के बाद देती हूँ, लेकिन आज ये ज़िद कर रही थी इसलिए मैंने दे दिया। अब ऐना ने लॉलीपॉप खा के भी नाश्ता भी करना है। ओके, शाबाश शाबाश। ओ ओ ओए ओए, बस शुरू हो गई ऐना की उधम मचाइयाँ। ये है ऐना का नाश्ता और ये रही ऐना पिकबू। ऐना ने कहाँ बैठ के करना है? यहाँ बैठ के करना है। तो जी ऐना के डैडी अभी काम से वापस आए हैं और आते आते ना वो लेके आए हैं ऐना के लिए बहुत प्यारा सा ये प्ले सेट। अभी ऐना ना सो रही है, ये देखें 2:45 हो गए। अभी जैसे ऐना उठेगी ना फिर उसको देते हैं और उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करते हैं। Anna, this is for you. Don't. This is for you, Anna. This is for you. अब कैमरा भी ऑन था तो ऐना ने अपना रिएक्शन ना बड़ा कंट्रोल करके दिया है क्योंकि उसको पता चल जाता है जब मैं वीडियो बनाती हूँ। खुश तो बहुत हुई, तो एकदम से ना उसने कहा कि मुझे खोल के दें। तो जैसे ही ऐना के डैडी खोलने लगे फिर एकदम से इसको ख्याल आया कि ये तो भाई मैंने दिखाना है दादा और दादी को भी। तो बड़ी मुश्किल से खुद, मैंने कहा खुद उठा के लेके जाओ तो उठा के लेके जा रही है। तो इसके दादा और दादी ने टीवी देख रहे थे और फिर एकदम से ऐना को ख्याल आया कि भाई डैडी को प्यार भी करना था, थैंक यू भी बोलना था। फटाफट बोल के फिर अपना खोलने लग गई है। फिर मैं भी साथ ही बैठ गई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसकी ना पैकेजिंग बहुत ऐसे ना ऐसे सही वाली सख्त वाली पैकेजिंग की होती है। एक एक टॉय को अच्छे से इन्होंने सिक्योर किया होता है। तो भी मैंने खोल के दिया, साथ साथ ऐना अपना देख रही थी कि कैसल में क्या क्या चीज़ें हैं। चेयर है तो माशाल्लाह माशाल्लाह बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। बच्चों को देख के हम भी खुश होते हैं और बच्चे खुद भी खुश होते हैं। ओपन नहीं हो रहा, ये ओपन। और आज मैं बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा खाने में, और मैंने सोचा कि थोड़ा डिटेल से बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए कि पिज़्ज़ा मेन तो पिज़्ज़ा की डो होती है, बाकी टॉपिंग वगैरह तो आप अपने हिसाब से कर लेते हैं। तो जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ साथ साथ मैंने लिख दी हैं, और ये इतना परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है कि आप यकीन करें कि आप ना बाहर का पिज़्ज़ा भूल जाएंगे। और हम जिस दिन से बनाने लग गए हैं ना, एक तो जब भी हम खाते हैं ऐसा लगता है कि हमने मार्केट का पिज़्ज़ा लेके आए हैं, बल्कि यहाँ का जो मार्केट का पिज़्ज़ा है उससे तो मैंने 100 दर्जे बहुत अच्छा बनाया है। जब भी खाते हैं ना सब घर वाले यही कहते हैं कि लग ही नहीं रहा कि घर में बनाया, मतलब कि इतना अच्छा पिज़्ज़ा और इतनी परफेक्ट डो। और यही मैंने आपको, जब मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था ना, मैंने यही कहा था कि जब आहिस्ता आहिस्ता जब आपका हाथ सेट हो जाता है ना, तो आपको खुद आइडिया हो जाता है कि आपने कैसे बनाना है। मेन क्या होती है? मेन होती है पिज़्ज़ा की डो। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट्स में जो डो है ना, यानी कि बनी बनाई क्रस्ट जो होती है वो अवेलेबल होती है, लेकिन मैं क्यों नहीं लेके आई? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार जाके वही चीज़ लेके आऊँ, क्योंकि खुद आपको बनानी आनी चाहिए। और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, इतना आसान है ना। अब मेरा हाथ इतना अच्छे से सेट हो गया है। मैं अभी वही सोच रही थी कि जब मैंने पहला पिज़्ज़ा बनाया था उसकी डो तो मुझसे संभल ही नहीं रही थी, और अब इसकी डो देखें इतनी परफेक्ट एग्जैक्ट, यानी कि जैसे ना बस ऐसे मलाई वाली डो इसकी बनी है। और बस फिर आपने अच्छे से ऐसे बेल के फैला लेना है, जितनी भी आपकी ट्रे, कोई ये टूटेगा नहीं, कोई चिपकेगा नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी पैन के ऊपर ना हल्का सा ऑयल लगा देना, जैसे स्प्रे करते होते हैं ना वो लगा देना है। टॉपिंग अपने हिसाब से कर लेनी है, ऐसे कांटे की मदद से ना आपने पहले सुराख कर लेने हैं, चीज़ डाल देना है, चिकन रज के जिस
जितना आपके घर वालों को पसंद है ना। चिकन डालना है, ऊपर अपनी मर्ज़ी की जो आपने वेजेस डाल देनी है। ये वही वेजेस हैं जो मैंने पहली दफ़ा मिस कर दी थी, और मैंने शायद मेरे ख्याल से मैंने मशरूम नहीं डाली, क्योंकि मशरूम नहीं थी तो मैंने जो है चीज़ वो अच्छे से डाल दी। 450 सेल्सियस पे मैंने जो है इसको बेक कर लिया तकरीबन 10 मिनट के लिए। लेकिन बीच में ना एक दफ़ा चेक भी करके देखना होता है। और आप ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी अच्छा, यानी कि इसकी शक्ल ही कितनी अच्छी आई है माशाल्लाह। 10 on 10। Peekaboo। चलो जी अब नाश्ता करें। Peekaboo। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सुबह हो चुकी हुई है और अभी ना, और साथ मुझे सर्दी भी लग चुकी हुई है, क्योंकि कल मैं ऐना के साथ शाम को आई थी बाहर और मैंने कोई कैप वगैरह नहीं पहनी थी, तो हवा भी ज़्यादा थी। शाम को जब मैं अंदर गई थी ना, फिर मुझे पता चल गया था कि ना बस अब मेरा काम ख़राब होने वाला है। और जैसे ही मैं सुबह उठी तो मुझे फ्लू हो चुका हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, हल्का फुल्का सा फ्लू है जो जल्दी मैं रिकवर कर लूँगी इंशाल्लाह। और अभी मैं जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मुझे बहुत 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 ज़रूरी सामान लेना है। और साथ फिर पहले मैंने वॉलमार्ट जाना है, फिर मैंने जाना है डॉलर ट्री, वहाँ से ऐना की कुछ चीज़ें लेनी है, कुछ टॉयज़ वगैरह मैंने लेने हैं। आपने जाना है बार्ज एंड नोबल्स, और इन्होंने लेनी है अपनी कोई बुक। तो कवर मैं अच्छे से होके आई हूँ, ग्लव्स भी पहन लेती हूँ, मैंने मास्क भी पहन लिया है ताकि इनको जर्म्स ना लग जाए। सर्दियाँ आए और आपको फ्लू ना हो, ये कैसे हो सकता है। लेकिन आपने अपना क्या कहते हैं ख्याल रखना है। हर जगह स्नो नज़र आ रही है। अभी कुछ दिन तक ना मेरे ख्याल से होगी बारिश, जिसकी वजह से ना बाकी की जो स्नो ना वो तकरीबन मेल्ट हो जाएगी। बस अब स्नो ना हो, बहुत ज़्यादा स्नो हो गई है। अब मैं चाहती हूँ कि अब हर चीज़ ना क्लियर हो जाए, सारी साफ़ सुथरी हो जाए। वॉलमार्ट से हम लोग फ्री हो चुके हुए हैं और डॉलर ट्री ना उधर साथ ही है। वहाँ पे बस मैंने 5-10 मिनट में ना जल्दी जो उनके न्यू टॉयज़ होंगे ना, जो न्यू अराइवल में आए होते हैं ना, वो वाले उठाऊँगी। और साथ ऐना काफ़ी टाइम से कह रही है कि उसे ना स्लाइम चाहिए। अब उसको ना खेलना आता है। प्लेडो मैं एक दफ़ा लेके गई थी, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं खेला उसने, तो वो ना स्लाइम मांगती है, तो मैं स्लाइम लूँगी। सारी रोड जब क्लियर करते हैं ना, सारी स्नो फिर ऊपर फेंक देते हैं। ये देखिए ढेर बनाए हुए हैं। और ये रहा डॉलर ट्री, इस साइड पे है वॉलमार्ट, ये रहा, और ये रहा डॉलर ट्री। डॉलर ट्री से ना मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया, बस 2-3 चीज़ें मुझे नज़र आई थी, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना था, तो वहाँ पे स्लाइम नहीं थी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैं, क्योंकि वॉलमार्ट साथ ही था, फिर मैंने कहा कि ना जल्दी से हम दोबारा वॉलमार्ट चलते हैं, तो मैं जल्दी से भाग के गई और मुझे बड़ी अच्छी सी ना स्लाइम्स मिल गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये 12 का पैक है इसके अंदर, यानी कि 12 टब्स हैं इसके अंदर, तो मैंने 2 पैक उठा लिए। अब ऐना करा लंबा टाइम भी गुजर जाएगा, क्योंकि वो खेलती है, गंद मार के ना फिर फेंक देती है। तो ये बिल्कुल अच्छी मुझे मिल गई, शुक्र है कि मुझे मिल गई, वरना मुझे अफसोस हो रहा था कि हाई डॉलर ट्री पे क्यों नहीं पड़ी हुई, पता नहीं क्यों नहीं पड़ी हुई। बाकी प्लेटोज वगैरह थी कि वो मैंने नहीं लेनी थी। बस फिर हम लोग बुक स्टोर गए और वहाँ से फिर हम लोग सीधा घर वापस आ गए। और ये मैं दिखा रही हूँ कि स्लाइम ली है, और डॉलर ट्री से छोटी सी डॉल थी, और ये बच्चों का जो ऐसे खाना बनाने वाला जो सेट था वो लिया है, बैलून्स लिए हैं, और हैंड सैनिटाइज़र था वो लिया है। ऐना ऊपर अपनी दादी के पास थी, जैसे ही नीचे आई मैंने इसको इसका सामान दिखाया, एक एक करके दिखाऊंगी ना, ताकि बच्चों के अंदर ना वो एक क्यूरियोसिटी होती है वो बनी रहे। तो काफ़ी खुश हो रही थी देख के। यहाँ पे मैं बना रही हूँ शाम के खाने में चने की दाल जो है वो सुबह से मैंने भिगो के रखी हुई है। मसाला रेडी करने लगी हूँ। ये रहे टमाटर, और ऐना जो है ना सो रही है। जब तक ये सोती है मैंने कहा जल्दी से ना मैं दाल बना लेती हूँ। दाल जो है ना वो मैंने यहाँ पे पकने के लिए रख दी है, पानी डाल के। इधर ऑयल गर्म हो रहा है, क्योंकि साथ साथ मैं बनाने लगी हूँ फ़िश के पकोड़े। फ़िश पकोड़े जो हैं वो सारे बन चुके हैं। यहाँ पे दाल भी तकरीबन बनने वाली है। अंदर मैंने ना एक बड़ी सी जलपेनो डाल दी है, और साथ यहाँ पे मैंने अब राइस बॉईल करने के लिए रख दी है। अस्सलाम वालेकुम। सुबह हो चुकी हुई है, इस टाइम हो गए हैं 10:29। और कल मैंने बिल्कुल भी व्लॉग नहीं बनाया,
क्योंकि कल ना मेरी तबीयत बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब थी, आवाज़ मेरी निकल नहीं रही थी क्योंकि जो फ्लू है ना वो एक्सट्रीम लेवल पे था। थोड़ा बहुत है लेकिन बस अब इंशाल्लाह 2 दिन का मेहमान है फ्लू भी। तो आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, तो इसलिए मैंने अपने आप को भी रेस्ट दिया। मैंने कहा कि जितना अच्छा है रेस्ट किया जाए उतना ही बेस्ट है। और अभी हम जा रहे हैं ऐना को लेके। ऐना अस्सलाम वालेकुम। ऐना को लेके हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर। हमने कहा कि चलो इसकी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी और वीकेंड है तो थोड़ा सा हम भी फ्रेश हो जाएंगे। बाहर जाके तो ऑटोमेटिकली बंदा फ्रेश हो ही जाता है, इसलिए बेशक आप थोड़ी देर के लिए जाएं, करीब करीब कहीं ना कहीं जाना चाहिए। हर रोज़ नहीं, हर दिन नहीं, वीक में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा, जब भी आप अवेलेबल हो, यानी कि जब आप और आपके पार्टनर अवेलेबल हो तो आप अपने बच्चों को लेके बाहर निकले। ऐना पीकबू, ऐना फ्रेंड्स पास चले। इधर देखो फिर अल्लाह हाफिज, ऐसे करो अल्लाह हाफिज, बाय बाय, शाबाश। ये क्या है? क्या यहाँ से? वो और ओपन करो, यहाँ से और भी है। वाव। Monster? Dinosaur. It's dinosaur. फ्रेंड है। ऐना नीचे उधर साइड लेके ऐसे। घर आने के बाद और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैंने ऐना का जो ये टेबल है ना, इस पे मैंने सारी इसकी बुक्स रखी। मैंने कहा था कि इसके जो इतने टॉयज़ हैं ये खेलती नहीं, तो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा और ये इतनी खुश हुई। फिर मुझे कह रही थी थैंक यू मम्मा न्यू टॉयज़। इसको लगा शायद मैं न्यू टॉयज़ लेके आई हूँ। तो बच्चे अपने पुराने टॉयज़ को भूल जाते हैं और नए टॉयज़ हम लाते रहते हैं। तो जब पुराने टॉयज़ जो होते हैं ना, अगर बच्चा भूल गया है तो उसको नए तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखें। साथ साथ मैं ऐना को पढ़ा रही थी कि चलो ना थोड़ा बहुत ना मैं इसको बताऊं कि ये क्या है वो क्या है। कर तो ये अपनी मर्जी रही थी। हाँ जी, शाम हो चुकी हुई है। इस टाइम क्या टाइम हो गया? 5:15 हो चुके हैं। आई से ध्यान से। मौसम जो है वो सुबह से बहुत अच्छा है और हम लोग जा रहे हैं, वीकेंड है, इसका मतलब कि हम कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? पहले हम लोगों ने प्लान किया था कि हम ना कोई इटालियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे ऑलिव गार्डन, वहाँ चलते हैं, लेकिन वहाँ पे जस्ट पास्ताज और सैलड्स हैं। फिर हमने कहा प्लान चेंज कर लिया, अब हम जा रहे हैं चिलीज। चले ना, ओए होए ध्यान स्लिप ना हो जाना। और अब मेरी तबीयत भी बहुत 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 बेहतर है, क्योंकि जब हम वापस आए थे तो मैंने भी ऐना के साथ नैप ले लिया एक बड़ा अच्छा, क्योंकि काम वगैरह कोई करने थे नहीं। तो अभी बस उठे हैं, रेडी हुए हैं और अब हम जा रहे हैं। रेडी क्या हुए हैं, बस हमने थोड़े से मोटे मोटे कपड़े पहन लिए और ऐना को भी मोटे कपड़े पहना दिए। तो चले चलते हैं। You gotta fix some parking. अभी हम लोग अंदर गए हैं, लेकिन साथ ही हम लोग बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने कहा कि 20-30 मिनट्स वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। बाहर से हमें इतना रश लग रहा था, इतनी कार्स खड़ी हुई हैं तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रश है। तो अब हम सोच रहे हैं कि हम कहीं और जाते हैं, शायद हम लोग रेड लॉबस्टर चले जाएँ। लगता है कि आज रेड लॉबस्टर का ही खाना खाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, वो तो मुझे वैसे भी बड़ा पसंद है। न्यू रेस्टोरेंट के चक्कर में ना, पहले हमने ऑलिव गार्डन सोचा था, वो कैंसिल हो गया। फिर यहाँ चिलीज़ आ गए, यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा था और अब हम रेड लॉबस्टर जा रहे हैं। चले देखते हैं। ये वाला खाना है।
रेड लॉबस्टर की ना मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब आप खाना ऑर्डर कर देते हैं ना तो वो आपके लिए एक चैदर बे बिस्किट्स हैं वो लेके आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और इतने ये टेस्टी होते हैं कि हम अक्सर ना ये ख़रीद के लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप वेट करते हैं तो वो आपको ऐसे ही देते हैं कि तब तक आप ना खाते पीते रहें। और ये थी जी मेरी प्लेट, इसमें मैंने 3 तरह के जो श्रिम्प्स थे वो डलवाए थे। ये थी ऐना के दादा की और ये ऐना की दादी की। जैसी ही ऐना की दादी की है वैसे ही ऐना के डैडी ने भी वही ली थी। और माशाल्लाह ऐना को ना पास्ता हमने ऑर्डर कर दिया, तो उन्होंने कहा कि हम ना बेबीज़ के लिए जो छोटा प्लेटर होता है ना वो ले आएंगे। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो जी हम लोग अभी आ चुके हुए हैं घर, अब बस फ्रेश होंगे और आराम करेंगे। खाना बहुत अच्छा था, बहुत वेट करने के बाद खाना आया था क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और क्यों इतना रश था? क्योंकि वीकेंड था। और यही मैं करूँगी मैं अपने इस वाले ब्लॉग को एंड। अगर आपको पसंद आया है तो आपने करना है लाइक, एक प्यार से कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ। लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में अपने आप सबने रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।